बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम बड़ा वो एक मुख्तलिफ सा लगता है, क्योंकि ये तो समझी जाती है दिल की बीमारी बड़ों को होगी, एक स्पेसिफिक एज में जाके होती थी। खैर अब तो यंग एज में भी नौजवानों को दिल के अमराज हो रहे हैं, बट बच्चों में ये बहुत रेयर होता है। देखें, वाकई अजीब लगता है, क्योंकि जब आप बच्चों में दिल की बीमारी की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली लेकिन ये फ़र्क है वाकई, मतलब एक बड़ों के दिल का जो माहिर डॉक्टर है वो बच्चों के दिल के माहिर डॉक्टर से फ़र्क है। अच्छा। अगर आप बच्चों के दिल के डॉक्टर हैं तो आप पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनते हैं, उसके बाद आप बच्चों के दिल के माहिर बनते हैं। जो बच्चों की दिल की बीमारियां हैं ये आम तौर पर 2-3 तरह से होती हैं। एक जिनको हम पैदाइशी नुक्स कहते हैं कि बच्चा दिल की बीमारी के साथ पैदा हुआ। अच्छा। और ये नॉर्मली 2-3 तरह से होता है कि बच्चे के दिल में सुराख है, बच्चे के दिल के वाल्व ख़राब हैं, बच्चे के दिल की शरियानें उल्टी लगी हुई हैं, या बच्चे का दिल मुकम्मल नहीं बना, आधा रह गया, या आप कह लें कि उसमें एक से ज़्यादा नुक्स पैदा हुए। दूसरी जो तरह की बीमारियां होती हैं वो जेनेटिक हैं। और वो जहाँ पे नस्ल दर नस्ल हम आपस में शादियाँ करते हैं तो बेशुमार ऐसी दिल की बीमारियां हैं जो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड हैं, और वो जीन्स में जब आती हैं तो वो बच्चे में पैदाइश पे भी ज़ाहिर हो सकती हैं, और बाज़ दफ़ा तो लेट ज़ाहिर होती हैं, साल की उम्र पे, या 2 साल या 6 साल, या इवन बाज़ दफ़ा आपने सुना होगा कि एक बच्चा स्कूल में खेलता हुआ एकदम से गिर गया और खुदा न खास्ता उसकी मौत वाक़या होगी, और आपको पता चलता है कि उसको पैदाइशी तौर पर दिल की का नुक्स था, और ये जनरली जेनेटिक होती है। लेकिन इसके अलावा भी एक्चुअली एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ होती है। एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ 2 तरह से होती है। एक जिसको आपने सुना होगा गैंठिए का बुखार, कि एक बच्चे का गला ख़राब हुआ, ये 5 से 15 साल की उम्र के दरमियान होती है, और अगर गला ख़राब प्रॉपर इन टाइम ट्रीट नहीं हुआ तो वो फिर उसके ख़िलाफ़ जो बॉडी रिएक्ट करती है उसका इफ़ेक्ट हार्ट के ऊपर होता है, जिससे आपके हार्ट के वेल्व डैमेज होते हैं। इसको हम रोमैटिक फ़ीवर या रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, और ये ख़ास तौर पर लोअर सोशल क्लास को हिट करती है बदकिस्मती से। और एक और चीज़ होती है जिसको आप बच्चों का हार्ट अटैक कह लें, जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, कि अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुई, आप पेट ख़राब हुआ, गला ख़राब हुआ, और जो वायरस था उसने जाके हार्ट को हिट किया और एकदम से आपके हार्ट के मसल्स काम करना छोड़ देते हैं, तो जिससे ऑब्वियसली फिर आपको हार्ट फेलियर में चले जाते हैं, खुदा न खास्ता उससे बच्चे की मौत भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी खौफनाक इंकशाफ किया और मैं इससे परेशान भी हूँ। हमें तो फिर कज़न मैरिज की हौसला शिकनी करनी होगी अगर ये इसी तरह जीन्स में ट्रैवल करता है और आपस में कज़न मैरिज की वजह से ये देखिए, ऑब्वियसली हम अब तो ये मेडिकल साइंस में ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है कि बहुत सारी बीमारियाँ, सिर्फ हार्ट की बीमारियाँ ऐसी नहीं हैं, जिगर की बीमारियाँ हैं, गुर्दों की बीमारियाँ हैं, दिमाग की बीमारियाँ हैं जो जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होती हैं, और उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें ना कज़न मैरिज से ज़्यादा नस्ल दर नस्ल मैरिज का ज़्यादा रोल है, कि पेरेंट्स भी फर्स्ट कज़न थे, उनके पेरेंट्स भी फर्स्ट कज़न से, नस्ल दर नस्ल आपस में ही शादियाँ करते गए, तो वहाँ पे इसका रिस्क सिग्निफिकेंटली एनहांस हो जाता है। क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में तो अभी भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जी अम्मा अब्बा की कज़न थे, शादी हुई, फिर आगे से दोनों कज़नों की, फिर आगे से, और फिर इस तरह के मसाइल जो हैं वो होते हैं। किन अलामात के साथ अगर आपका बच्चा प्रेजेंट कर रहा है तो उसको पैदाइशी तौर पर कोई दिल का मसला है? देखिए, ये ना एज डिपेंडेंट है, लेकिन आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट तो पैदाइश है। पैदाइश के बाद जो पहला महीना है उसमें अगर बच्चे में क्या अलामात होंगी तो आप सोचेंगे इसको दिल की बीमारी हो सकती है। बच्चे का नीला होना, ख़ास तौर पर होंठ अगर उसके नीले काले होते हैं, या नाखून नीले काले होते हैं, या बच्चा रोते हुए एकदम से आपको लगता है कि उसका रंग बहुत ज़्यादा नीला काला हो गया, तो आपको बच्चे का हार्ट चेक करवाना है। बच्चा सांस तेज़ ले रहा है, आप ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा देख रहे हैं आप, अक्सर जो है ना वो लोग कह देते हैं जी बच्चों का तो सांस तेज होता है। अच्छा, नॉर्मली तो डॉक्टर साहब भी होता है बच्चे सांस नहीं, तेज नॉर्मली बच्चा थोड़ा बड़ों से थोड़ा सा तेज सांस लेता है, लेकिन अगर उसमें एफर्ट है ना, आपको लग रहा है कि उसकी जो नीचे ये पसलियाँ ये चल रही हैं, या यहाँ से उसकी गड़ा पड़ रहा है, या उसके नेजल जो नाक के नथने हैं वो थोड़े से फूल रहे हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है। और अगर बच्चे का सांस तेज है तो आपको हमेशा दिल के बारे में सोचना है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो जब माँ फीड करवा रही है, तो अगर बच्चा छोड़ के दूध पी रहा है, दूध पीते हुए उसको सांस चढ़ रहा है, और दूध पीते हुए उसको स्वेटिंग हो रही है, उसको पसीना आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको एफर्ट लग रही है ना बच्चे की। ये तमाम निशानियां इस चीज़ की हैं कि बच्चा जोर लगा रहा है। तो अगर वो एफर्ट लगा रहा है तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि ऐसे बच्चों को दिल की बीमारी होगी। ऑब्वियसली कुछ और बीमारियां भी इसके अलामात के साथ हैं। ऐसे बच्चे का हर सूरत में चेकअप होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर बच्चा बेहोश होता है, उसको झटके लगते हैं, या उसका सांस रुक जाता है, फिर तो ऑब्वियस हो जाता है ना, आप बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ये कुछ अलामात हैं। और एक और, जो बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा,
ओके। अगर आपको लगता है कि 1 महीना पहले 10 दिन में तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ता, आप नॉर्मली 10 दिन पे बर्थ वेट को गेन करते हैं या दोबारा अचीव करते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा तो आप ज़रूर सोचें कि बच्चे को कोई मसला हो सकता है, और ऑब्वियसली उसमें से एक मसला दिल का बीमारी। ठीक हो गया जी। ये अलामात हैं, अगर इनके साथ पैदाइशी तौर पर कोई बच्चा प्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ दिल का मसला हो सकता है, आपको फौरी तौर पे डॉक्टर को चेक कराना है। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे बड़े हेल्दी पैदा होते हैं और कुछ अलामात उनमें इस तरह से नहीं आती ना, जैसे आप बता रहे हैं कि रंग का नीला हो जाना, या फिर बच्चा रोए तो वो सांस उसका बहुत तेज़ी से फूलता है, तो ये चीज़ें अगर बच्चे में प्रेजेंट नहीं हो रही तब भी चांसेस होते हैं कि उसको दिल का कोई मसला हो सकता है। और ये बहुत सारे बच्चे हैं एक्चुअली जो कि आपको 1 साल की उम्र के बाद या 5 साल की उम्र के बाद पता चलता है कि उनको पैदाइशी नुक्स है। उसमें फिर 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वो बच्चे जो अपनी हाइट और वेट प्रॉपर्ली गेन नहीं करते, जिसको हम फेलियर टू थ्राइव मेडिकल की ज़ुबान में कहते हैं। ऐसे बच्चों में हम सोचते हैं बच्चा खेलते हुए गिर पड़ा, बेहोश हो गया, आप उसके बारे में सोचेंगे। कुछ बच्चे हैं वो थोड़ा सा भी चलें तो उनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर बच्चा सांस चढ़ता है या थक जाता है या बेहोश होता है तो ये ऑब्वियसली अलामात हैं जिससे आप सोचेंगे कि इसको पैदाइशी दिल का नुक्स है। 2 चीज़ें और भी हैं। एक, दिल की धड़कन तेज़ चलना। बाज़ दफ़ा आपको बच्चा कहेगा कि मैं बैठा हुआ था या मैं चल रहा था तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। अगर कोई भी बच्चा दिल की धड़कन तेज़ होने की शिकायत करता है, वो भी दिल की बीमारी हो सकती है। एक चीज़ जो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू मैं कहूँगा कि अगर बहुत सारे बच्चे आपको कहते हैं मेरे छाती में या दिल में दर्द हो रही है, वो बच्चों में बहुत रेयर है, और वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स या साइकोलॉजिकल होता है या मस्कुलर होता है या चोट लगने से होता है। वो बड़ों में तो दिल की बीमारी की अलामत है, बच्चों में एक्सट्रीमली रेयर है। आप 1 in 1000 कह लें कि कोई ऐसी बीमारी होगी। अक्सर भागते दौड़ते भी हैं तो शिकायत कर देते हैं कि मुझे दर्द हो रही है, वो एक्चुअली दिल की बीमारी की अलामत नहीं होती। उसमें फिर आप और चीज़ें सोचना शुरू हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स अगर बच्चे को झटके लगते हैं या बाज़ दफ़ा बच्चे कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ जाते हैं कि सारी ज़िंदगी आपको पता ही नहीं चला बच्चे को दिल की बीमारी थी, और खुदा न खास्ता दिल के ऊपर जरासीम चले गए, इन्फेक्शन दिल के ऊपर चली गई, इन्फेक्शन ब्रेन में चली गई, या इन्फेक्शन किसी और बॉडी के पार्ट में चली गई, और उसके साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं। तो वो भी बच्चों में अलामात होती हैं, खुदा न खास्ता ऐसे जिसको आप कह लें मिस्ड कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, या जिनका पता नहीं चला और सडनली पता चला।